बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। तो आज हम बहुत ही टेस्टी चिकन रोल पराठा बनाएंगे। तो मैं बहुत ही मज़ेदार सी इसकी स्मोकी फ्लेवर चिकन तैयार करूँगी, साथ में इसकी हम मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट से पूरी पराठा बनाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे। 500 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है, यानी आधा किलो हम चिकन ले लेंगे। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब 1 चम्मच हम तिक्का मसाला ले लेंगे। तिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, इससे बहुत ही मज़े का चिकन का फ्लेवर हो जाता है। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। आधा चम्मच ब्लैक पेपर यानी पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून जर्दे का कलर यानी ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून सिरका ऐड कर देंगे। सिरका की जगह आप 2 टीस्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। 4 टीस्पून यहाँ पे मैंने दही को अच्छी तरीके से फेंट कर ऐड कर दिया है। अब हम किसी भी ब्रांड की फ्रेश क्रीम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड की है। क्रीम से भी बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी सा चिकन का टेक्सचर हो जाता है। आप 2 टेबल स्पून ही ऑयल ऐड करेंगे। बस इसी ऑयल में हमें बाद में चिकन को कुक करना है। अब यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है, ये भी 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ज़बरदस्ती मैरिनेशन के बाद हम इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे और कवर करके मैं इसको आधे घंटे के लिए किचन काउंटर पे ही रहने दूंगी। सर्दियां हैं, हम इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, काउंटर पे ही रहने देंगे जब तक हम पूरी पराठा का आटा तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब मैं इसको साइड में कर देती हूँ। अब यहाँ पे दोबारा से हम एक बाउल ले लेते हैं और 250 ml का ये 1 कप है। 2 कप हम मैदा ले लेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने खुश्क दूध यानी पाउडर का दूध ऐड किया है। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है तो आप इसकी जगह लिक्विड दूध से भी इसको गूंद सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पे मैं घी के ऐड करूँगी। तो ये 1 चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया है। अब ये दूसरा चम्मच घी हम इसमें डाल देंगे। तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से हम बिना पानी के मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार करूँगी। तो अगर आपने इसमें खुश्क दूध पहले ऐड नहीं किया था तो आप हाफ़ कप नीम गर्म दूध से भी आटे को गूंद सकते हैं। यहाँ पे जो पानी मैंने यूज़ किया है वो भी मैंने थोड़ा सा नीम गर्म यूज़ किया है, क्योंकि सर्दियाँ हैं। आप गर्मियों में रूम टेम्परेचर का पानी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके अब मैं इसको प्लास्टिक रैप करके आधे घंटे के लिए किचन काउंटर पे ही रहने दूँगी, जब तक हम चिकन रोल पराठे की सॉस तैयार करते हैं। अब यहाँ पे हम एक छोटू सा बाउल ले लेंगे। 4 टेबल स्पून मैंने मेयोनीज़ लिया है। 3 टेबल स्पून हम सिंपल टोमेटो केचप ले लेंगे। आप यहाँ पर गार्लिक या स्पाइसी केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी, तो ये भी मैंने 4 टेबल स्पून ली है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और बिल्कुल भी कोई स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने रोल पराठा के लिए चिकन तैयार किया है वो बहुत स्पाइसी है। उसमें बहुत सारे मसाले गए हैं। इस सॉस के साथ वो चिकन रोल पराठा बहुत मज़े का तैयार होगा। तो चलिए अब मैं सॉस को साइड में कर देती हूँ। अब हम एक पैन ले लेंगे और ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल भी ऑयल या कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। जो बाउल में थोड़ा सा मसाला लगा है उसमें मैं पानी डाल के वो मसाला भी मैं इसमें दोबारा से डाल दूँगी। अब हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे और भूनने के बाद मैं इसको 15 मिनट के लिए कवर करूँगी, ताकि चिकन जो है वो टेंडर हो जाए। तो चलिए अब मैं इसको कवर कर दूँगी। दूसरी तरफ हम डो को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डो भी बड़ी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल कर किचन काउंटर पर डालकर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और इसको हम स्ट्रेच कर के गूँदेंगे। तो 5 मिनट तक अच्छे तरीके से गूँदने के बाद मैं इसका एक पेड़ा बना लेती हूँ और नाइफ़ की मदद से मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। तो रोल पराठा के जो पेड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 8 अदद इसके पेड़े बना रही हूँ। अच्छा, तो अगर आपको पराठे थोड़े मोटे पसंद हैं तो आप यहाँ पर पेड़े थोड़े मोटे बनाइएगा। और मैंने 8 अदद पेड़े बनाए हैं, तो आप यहाँ पर 6 या फिर 4 भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसको ऑयल से ग्रीस करके 15 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। जब तक हम चिकन को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर चिकन भी ज़बरदस्त सा कुक हो गया है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो चिकन को स्मोक फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयले को 10 मिनट तक चूल्हे पे दहका लिया है। अब हम इसको एक कटोरी में रख के थोड़ा सा ऑयल डाल के फटाफट से इसको कवर कर देंगे। इससे ये होगा कि चिकन सारा स्मोक फ्लेवर अपने अंदर सोक कर लेगा। तो 5 मिनट हो चुके हैं और कोयले का धुआं चिकन के साथ अच्छे तरीके से रच बस चुका है। अब हम ज़बरदस्ती भुनाई करेंगे और एक्स्ट्रा पानी सारा ड्राई कर देंगे। थोड़ी बहुत ग्रेवी हमें रखनी है, क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी अगर बोटियों पे चिपकी होती है तो वो बहुत मज़े की लगती है।
और यहाँ पर जब चिकन ठंडा होता है तो चिकन ठंडा होने के बाद भी थोड़ा थिक हो जाता है, तो मैंने फ्लेम ऑफ करके इसको कवर कर दिया। जब तक पूरी पराठा तैयार करते हैं तो यहाँ पे मैं एक एक पेड़ा लेती जाऊँगी और इसको हम बेल लेंगे। तो बिल्कुल भी यहाँ मैदा या आटा डस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा ऑयल लगाते जाएंगे और टेढ़ी मेढ़ी सी भले कोई भी रोटी आप तैयार कर लें, ज़रूरी नहीं है कि रोटी यहाँ पर गोल होनी चाहिए। तो देखिए जी, यहाँ पे किसी भी शेप की रोटी तैयार हो गई है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी पराठे को दोबारा से हमें पेड़ा बनाना है। तो आधा चम्मच घी लेंगे और इसको पूरे में अच्छे तरीके से लगाकर इस पे मैदा डस्ट करेंगे। घी यहाँ पे बिल्कुल भी भर भर के नहीं लगाना है। तो अब मैंने इसको फ़ोल्ड किया है, दोबारा से मैं इस पे थोड़ा सा घी लगाकर इस पे मैदा डस्ट करूँगी। बार बार इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे और घी लगाकर इस पे मैदा डस्ट करेंगे। तो पूरी पराठे में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन चिकन रोल पराठा के असल पराठे यही होते हैं। बहुत से लोग वो लच्छे वाले पराठे बना लेते हैं, तो वो एक्चुअल रेसिपी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चारों कोने इसके पकड़ के इसकी दोबारा से एक गोल सी लोई तैयार की है। अब हम इसको दबा दबा के हाथों से ही थोड़ी सी रोटी बड़ी करेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा बेलन का यूज़ करूँगी। अब हम बिल्कुल एक पतली सी, बिल्कुल थिन सी एक रोटी तैयार करेंगे। दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छा, मुझे नहीं पता चला कि यहाँ किस तरीके से थोड़ी-सी वीडियो ब्रेक हो गई है, कि मैंने पराठे के अंदर नाखून की मदद से थोड़े-थोड़े से सुराख कर दिए थे, ताकि ये पराठा बीच से फूले नहीं। तो अब दोनों साइड से हम इसको फ्राई कर लेंगे और बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार हमारा पूरी पराठा तैयार है। तो बस अब इसी तरीके से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। और अब मैं रोल पराठा तैयार करूँगी। तो एक सैलेड लीफ हमने लिया है और चिकन की बोटियाँ इस पे सेट करेंगे। तो अगर कि आपको सैलेड लीफ पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दिएगा। तो यहाँ पे मैंने सॉस को पाइपिंग बैग में डाल लिया था। अब मैंने प्याज को रिंग्स में कटिंग कर लिया है। तो मज़ेदार से चिकन रोल पराठा तैयार हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक पराठा पूरी पराठा नहीं बनाया है, मैंने सिंपल पराठा बनाया है, क्योंकि मैं ऑयल से थोड़ा वाइट करती हूँ। तो ये मेरा पराठा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको बटर पेपर में कवर कर दिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन रोल पराठा तैयार है। तो मेरी फैमिली को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, तो 2 चिकन रोल पराठे मैंने बनाकर पहले उनको दे दिए थे, फिर बाकी के मैंने रोल पराठे तैयार किए। अच्छा, तो बहुत सारे लोग अपनी चिकन रोल पराठा की रेसिपी में दही की हरी चटनी यूज़ करते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है। लेकिन अगर आप इस सॉस के साथ बनाएँगे तो ये बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सी सॉस बनती है, और इससे पराठे का बहुत ही यूनिक, बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार चिकन रोल पराठा तैयार हैं। तो बिलीव मी कि इसकी चिकन इतनी जूसी और इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं बता नहीं सकती। तो इससे पहले भी मैंने आपसे चिकन ज़िंगर बर्गर और चिकन नगेट्स रेसिपीज़ शेयर की हैं, उन पे भी मुझे बहुत ज़बरदस्त फ़ीडबैक मिला था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल रूमीज़ किचन पीके को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।